नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मंडी भाव टुडे परिवार को धनतेरस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, 10 नवंबर की तारीख है, धनतेरस का दिन है। मंडियों की अपडेट लेकर आ चुके हैं। आज का दिन बहुत अच्छा तो नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारी मंडियों में, लगभग पूरे हरियाणा में बारिश हुई है और बूंदाबांदी तो लगभग हर जगह हुई है। कई जगह पर अच्छी खासी बारिश हुई है और किसानों को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा, उसके लिए हमें बड़ा खेद है। क्योंकि धान का प्रबंधन करना थोड़ा सा मुश्किल है बारिश के मौसम में, वो भी इस समय जब आधे किसानों की फसलें जो है कट के खेतों में पड़ी हैं और जो भीग गई हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत इससे हुई है। हमें उम्मीद है कि कल मौसम साफ हो जाएगा और जो किसानों की समस्या है उससे उनको निजात मिल जाएगी। तो चर्चा करेंगे धान के भाव की, क्या कुछ रहा मंडियों में। सबसे पहले बासमती चावल की दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चावल के भाव की अपडेट इसलिए दे रहा है क्योंकि ज़्यादातर मंडियों में कारोबार नहीं हुआ है और धान के जो भाव हैं बहुत कम मंडियों में मिले हैं, इसलिए तो चावल के भाव देख के थोड़ा सा ट्रेंड का अंदाज़ा लगाने की दोस्तों इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं 1509 से स्टार्ट करते हैं। 1509 चावल जो है, इसमें पिछले एक हफ्ते में 100 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है। मतलब ये है कि जो धान का भाव पिट गया था, जब हड़ताल हुई थी उस टाइम पे बहुत बुरी तरह से, वहाँ से उठ के ये 3700, 3800, 3900 तक के भाव भी 1509 धान में देखने को मिले थे। और चावल की जब बात थी, उस समय जो हमारा ग्रेड ए प्लस का चावल था, वो लगभग 7200, 7300 चला गया था। वहाँ से उठ के अब ये 8100 के आसपास दोस्तों पहुँच चुका है। ग्रेड ए की बात करें, 7900 का भाव यहाँ पर, ये भी जो फिसल फिसल के जो है 6800, जो है 6900 या 7000 की रेंज में चला गया था। वहाँ से उठ के फिर 7900 के भाव आना एक अच्छा संकेत दोस्तों मान सकते हैं। बात करें गोल्डन सिल्ला की, तो यहाँ पर 75 और 50 की रेंज है, ठीक ठाक रेंज। हालांकि आज इसमें 50 रुपये की मंदी जरूर हुई, लेकिन ये बिल्कुल डरने वाली बात नहीं, क्योंकि सिल्ला और स्टीम क्वालिटी के भाव अभी भी इंटैक्ट हैं। 7050 का भाव सिल्ला क्वालिटी में, जो कि 6200, 6300 तक चला गया था, और अब यहाँ पर 7050 के भाव हैं। जो MEP को घटाया गया $950। तो अभी सिंपल सी बात है कि 1509 का जो निर्यात है वो $950 के हिसाब से होना है। और ये एक, अगर इसको हम डॉलर डॉलर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें रुपीज़ में, तो 9 8 72, मतलब 7200 की रेंज बन रही है। और 7200 में तो 4000 के भाव जो है आराम से 15 में बन सकते हैं। बात करते हैं 1121 की। 1121 में जो एक प्लस नया जो धान है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो पिछले साल का जो स्टॉक था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। आपको याद होगा कि हैफेड ने जब बिकवाली की थी बासमती 1121 की धान की, तो शायद सितंबर या अगस्त के महीने की वो बात है, तो 5350 तक भी लोगों ने, जो मिलर्स ने खरीद की थी, क्योंकि धान उनके पास था नहीं। ऑर्डर्स जो आए थे उनकी डिलीवरी उनको देनी थी और धान बिल्कुल भी था नहीं उस समय भी, तो इसलिए 5300 के भाव लगे थे। 350 तक के भाव भी सुनने में आए थे। तो इससे ये पता चलता है कि जो पिछले साल का स्टॉक है वो बिल्कुल नहीं है। जो भी अभी ऑर्डर आए हैं या आएंगे आगे भी, उनकी जो डिलीवरी है वो बिल्कुल पूरी की पूरी नया धान जो आ रहा है उसकी मिलिंग होगी और उसके बाद ही उनकी डिलीवरी होनी है। निर्यात फ्रंट पे बता देता हूँ, निर्यात से अच्छी खबर है। जो इतने कुछ लगा रखे हैं MEP वगैरह, उसके बावजूद भी अगर पिछले साल से मैं कंपेयर करूँ, तो जो 6 माही, जो 6 महीने की बोलते हैं, पहली जो 6 माही है उसमें लगभग 7% का निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो डिमांड की तरफ से फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। दिक्कत जो फिलहाल चल रही है वो यही चल रही है कि लोग कितना इन्फॉर्म्ड है, किसान को कितना पता है कि उनका जो ये धान है इसकी क्या कीमत दोस्तों होनी चाहिए। क्योंकि फिलहाल मंडी में हम गए थे, हमने ऐसा देखा कि बोली पर मतलब कोई जोश दिखाई नहीं दे रहा है। मिलर्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि बोली पर वो बोली कम लगा रहे हैं। जैसे कि रोहतक मंडी में हम गए थे, तो वहाँ पर जो बोली के भाव 4575 या 4600 तक के ही थे, लेकिन जो टॉप भाव रहा था वो जो खरीद हुई थी उस समय वो 4625 के आसपास की हुई थी। उससे 2 दिन पहले भी मैं मंडी गया था, तब भी मैंने यही देखा कि जो बोली है वो 4650 के आसपास ख़त्म हो गई थी, लेकिन 4700 तक के भी भाव उस दिन जो है लगे थे 1121 में। तो कहने का मतलब यही है कि ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के करके भाव को गिराया जा रहा है धान के को, ताकि किसान थोड़ा सा डर जाए और अपना माल लेकर तुरंत मंडी में पहुंच जाए कि आगे चल के मंदी आ सकती है। लेकिन जो डिमांड और सप्लाई का अगर चक्र को देखें, तो ऐसा नहीं लगता कि मंदी आएगी। दोस्तों, बासमती का जो बाजार है बहुत इसमें अनिश्चितता भरी रहती है। हम
पिछले 5 साल से लगातार यही बता रहे हैं कि भाव कब बढ़ेंगे ये कोई नहीं जानता। कोई एक देश के साथ अगर सेटिंग खराब हुई तो भाव गिर भी सकते हैं। तो रिस्क इसमें लेके चलना है। रिस्क आप अगर ले रहे हैं, आप धान को होल्ड कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर हमारा वीडियो डेली देखना है, ताकि आपको सही जानकारी, सही अपडेट मिल सके क्या ऑर्डर आया। क्योंकि ऊपर से कोई खबर आती है, उसका असर आता है 1-2 दिन लगता है। अगर कोई बुरी खबर भी आ गई तो हम आपको पहले ही दे देंगे और आप उस दौरान अपना माल पहले ही निकाल सकते हैं उसके असर दिखने से पहले। तो 11-21 में जो नया माल है वो 9800 बिक रहा है। स्टीम क्वालिटी ए ग्रेड प्लस जो नई धान है उसका, तो 9800 को देखते हुए भी मुझे लगता है कि 5000 का भाव यहाँ बन रहा है, लेकिन नहीं मिल रहा है, वो अलग बात है दोस्तों। पुराना जो माल है, पुराना जो चावल है वो 10,700 के भाव में बिक रहा है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर बिल्कुल कम है। और ग्रेड ए की बात करें, 9600 का भाव नई क्वालिटी में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गोल्डन शिला की बात करें, 9000 का भाव यहाँ पर चल रहा है। और सेला क्वालिटी में 8400 का भाव 2 दिन पहले चल रहा था, अभी ये 8500 हो गया है। तो 11-21 को देखते हुए भी ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर मंदी फिलहाल नहीं आनी चाहिए। हालांकि पिछले 2 दिन में धान के भाव टूटे हैं, 2-3 क्या, एक हफ्ते अगर मैं सोमवार को 4700 4750 की रेंज थी, आज जो है 4600 4650 की रेंज है। तो 100 रुपये टूटा है। खाली आवक का दबाव मैं इसको कहूँगा, क्योंकि आप खुद जाकर मंडी देखिए कि आज धान का उधर क्या हाल है। पूरी जो ढेरियाँ बाहर जो पड़ी थी वो सब भीग गई हैं। तो ये सब दिक्कतबाजी को देखते हुए थोड़ा सा भाव तो ऊपर नीचे दोस्तों होना ही होना है। तो किसानों को तकलीफ होती है, तो आड़तियों को भी तकलीफ होती है, और वो ऐसे में थोड़ा सा कम माल लेने की कोशिश करते हैं। तो आगे चलते हैं, बात करें 17-18 सिल्ला क्वालिटी में 7900 का भाव। स्टीम क्वालिटी में नया माल जो है 8600 बिक रहा है, और गोल्डन सिल्ला में 8350 की रेंज है। 1885 की, अगर माफ़ कीजिएगा 1401 चावल की मैं बात करूँ तो 8550 का भाव है। इसकी देखने वाली बात है कि 8900 9000 के भाव चल रहे थे, वहाँ से ये 300-400 रुपये टूट गया है। बासमती 30 का जो असर था वो इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। बासमती 30 में भी 6700 तक के भाव लगे थे, लेकिन वहाँ से फिर हमने तरावड़ी मंडी में जाके कवर किया, तो वहाँ पे लगभग सीधा एक दिन में ही 500 रुपये तक भाव उन्होंने गिरा दिया बोली पर। बाकी हालांकि पुंडरी जो अन्य मंडियां हैं जहाँ पर बासमती 30 आता है, वहाँ पर कोई खास दिक्कत दिखाई नहीं दी। वहाँ पर अभी भी 6500 तक के भाव, 6400 6450 के चल रहे हैं। हालांकि टॉप भाव से ये भी 200 रुपये नीचे है, लेकिन इतनी बड़ी मंदी नहीं जितनी तरावड़ी में देखने को मिली है। सुगंधा की बात करें, 6000 का छेलना में गोल्डन सिल्ला 6250 14-0 PR14 लगभग स्थिर बने हुए हैं। सिल्ला क्वालिटी में यहाँ पर तेजी देखने को मिली। आमतौर पर जो है तो काफ़ी डिफरेंस रहता है सिल्ला और स्टीम में, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बराबर दोस्तों जाते हुए। RS10 के भाव में भी तेजी है, 5500 गोल्डन सिल्ला, स्टीम 5900 और सिल्ला क्वालिटी में 5200। पूसा क्वालिटी की बात करें, यहाँ पर 8750 की रेंज रहा में, स्टीम में 8550 और सिल्ला में 8050। यहाँ पर भी अच्छे भाव। इसे देखते हुए पूसा PB1 के भाव 4500 तक जाना कोई बहुत बड़ी बात मुझे दिखाई नहीं दे रही। सोना मसूरी यहाँ पर 3700 स्टीम में और सिल्ला 3575। अब बात करते हैं धान के भाव की। टोहाना मंडी से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर 1509 थोड़ा सुधरा है, 3625 का भाव लगा कल के मुकाबले। कंबाइन में 17-18 ठीक ठाक भाव 4125 का, लेकिन हाथ क्वालिटी में अच्छी रेंज यहाँ पर नहीं दिखी। 4280 का भाव लगा, 45 रुपये की मंदी यहाँ पर। 11-21 में 4500 का भाव, कल यहाँ 4600 के थे। तो 100 रुपये की मौसम को देखते हुए नरमी आना दोस्तों आम बात है। ये रिस्क लेकर आपको चलना ही है अगर आप धान को होल्ड कर रहे हैं। 1401 की बात करें, 4400 का भाव यहाँ पर लगा है। 4400 की जो रेंज है थोड़ी सी कमज़ोर, कल के मुकाबले में 75 की मंदी। 1847 3350 यहाँ पर भी 20-30-50 का मंदा देखने को मिला है। चीका मंडी में 1509 कंबाइन के भाव 3500 के, 17-18 4300, 1847 3270, 11-21 से 4100, 11-21 कंबाइन में 4100, हाथ में 4400, 1401 4200 रुपये प्रति क्विंटल। होडल में 1509 का भाव 3551 का रहा है। कैथल में 17-18 बिका 4380। अच्छा भाव आज यहाँ पर लगा है, लगभग टॉप भाव के आसपास यहाँ पर कैथल मंडी आज रही है। ऐसा जनरली देखने को नहीं मिलता, लेकिन कई बार क्या होता है, कोई कोई ढेरी की बोली खिंच जाती है, जिसमें जो है अच्छा भाव निकल कर सामने आता है। आम भाव यहाँ भी 4250 से लेकर 4300 के ही रहे हैं। 1401 की बात करें, 4325 का भाव। 11-21 में 4600 की रेंज। समालखा मंडी में भी 4660 का भाव कल लगा था यहाँ पर फिलहाल, लेकिन 4600 का रेट। 4351 बिका है। 17-18 शरबती खैर मंडी में शरबती का भाव 2771 का रहा। यहाँ पर भी मामूली मंदी है। सुगंधा 3001, 17-18 4023, 1847 3450, 11-21 4381, 1509 3301, हाथ में 3551 रुपये प्रति क्विंटल। गन्नौर में 1885 का भाव 4401 का ठीक ठाक है। आपको याद होगा कि एक महीना पहले जब 1885 आ रहा था, 1885 का बताते ही वो 4200 का भाव रख दे रहे थे, लेकिन क्योंकि
अभी 17-18 जो है बिल्कुल गायब हो रहा है मंडियों से, और उसकी जगह पर जो 11-21 और 18-85 उसकी जगह ले रहे हैं। हालांकि मंदी जरूर बनी है, लेकिन 4400 4450 का भाव 18-85 में ठीक ठाक भाव दोस्तों मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसकी जो उत्पादन है वो भी 60 से 70 मन के बीच में हमारे किसान भाई बता रहे हैं। किसी किसी किसान को तो 80 मन तक का 18-85 में उत्पादन मिला है। तो आप, मैं चाहता हूं कि 18-85 के बारे में कमेंट करके बताएं कि आपको कितना उत्पादन हुआ है, अगले साल इसको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो मेरे किसान साथियों से रिक्वेस्ट है कि जरूर अपने भाइयों को थोड़ा सा गाइड कर दे जिन्होंने ये धान लगाया है। पिहोवा मंडी में 4350 बिका 17-18, गरौंडा में 17-18 के भाव 4325 के हैं, 11-21 4621, नरवाना में 4350 बिका 17-18, खनौरी में 1401 4350, जुलाना में 11-21 4600 17-18 4320, नरेला में 1509 3581, 17-18 4250, 11-21 4500 का यहाँ पर भाव है। 4600 का भी एक अपडेट आया था, लेकिन फिलहाल 4500 का भाव यहाँ पर बताया जा रहा है। 1847 में 3350 की रेंज है, 50,000 बोरी की आवक है, 5 लाख थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर। गढ़मुक्तेश्वर में 1509 3650, ताज बिका है 2800, आरएसटन 2650, सरबती 2750, सुगंधा 3050, 17-18 कंबाइन 3900 और आवक यहाँ पर 5000 बोरी के आसपास। नूह में 4541 बिका है 11-21, 17-18 4225। रोहतक में आज जो है उम्मीद के विपरीत थोड़े भाव ठीक लगे। 11-21 का रेंज यहाँ पर 4642 का है, 15 की तेजी 17-18 4321 ठीक ठाक सा भाव। पुंडरी में बासमती 30 का भाव थोड़ा सा और नीचे आया है, 6381 यहाँ पर रेंज है, 1509 3381, 1885 4401 जो बासमती 30 नंबर है। तो जिन किसान भाइयों के पास 6600 6600 6700 के भाव थे, मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पर निकाल दिया होगा। आपने बताया भी था कि इसमें जो है थोड़ी सी मंदी की गुंजाइश अभी और भी बन रही है। दोस्तों ये थी आज की अपडेट। तो मैं आप किसान साथियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मंडी में गए हैं और क्या माहौल है, पानी का क्या माहौल है, बारिश का क्या माहौल है, कमेंट करके हमको जरूर से जरूर दोस्तों अपडेट करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।